दोस्तों नमस्कार। मैं शरद श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट्स, लाइफ कोच और बहुत सारी विधाओं में फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी मित्र, आपकी सहयोगी। फिर से एक बार चक्रा का बैलेंस और इम्बैलेंस पे की जो चर्चा हो रही है उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हृदय चक्रा के बारे में और विशुद्धि चक्रा के बारे में भी आपको बताने के लिए आज इस चैनल पे चर्चा करूंगी। हृदय चक्र वायु तत्व से संबंधित है और हृदय चक्र का बैलेंस और इम्बैलेंस होने पे बहुत सारी चीज़ों में हमारे शरीर पे परिवर्तन आता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, जैसे कि मैंने बताया, और हमारी ऊर्जा में भी परिवर्तन आ जाता है। ऊर्जा का विज्ञान हम रेकी को लेकर चल रहे थे। हमने चक्र की चर्चा इसलिए की, हर चक्र में एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऊर्जा कम होगी तो क्या होगा। बैलेंस और इम्बैलेंस भी इसी से रिलेशन रिलेटिव है, इसी से हम इसका संबंध है कि हम क्यों बता रहे हैं आपको। सातों चक्र का बैलेंस और इम्बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम रेकी में अपने सातों चक्र को बैलेंस करते हैं। क्यों बैलेंस करते हैं, उसका ये कारण है ताकि आपको ये पता हो कि हम बैलेंस क्यों करते हैं। अगर इम्बैलेंस है, डिसबैलेंस है, तो हमारे अंदर क्या चीज़ें कमी हो सकती हैं, हमें क्या परिवर्तन हो सकता है। हम कितना ज़्यादा, जितने ज़्यादा इसके डिसबैलेंस के रूप से प्रभावित होंगे उतना ज़्यादा हम रोगों के और करीब आते जाते हैं। और जितना ज़्यादा बैलेंस है उतना ज़्यादा खुशियाँ, अबेंडेंस और बहुत सारी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हृदय चक्र के बारे में बताते हैं। यदि हृदय चक्र में डिसबैलेंस होता है या इसमें ऊर्जा की कमी होती है तो आप जानते हैं दोस्तों, व्यक्ति के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे वो छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा होने लगता है, उसका इमोशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशनल की जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। या तो प्यार करेगा किसी को तो बहुत ही प्यार करेगा, हद से ज़्यादा प्यार करेगा, या अगर गुस्सा करता है तो हद से ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। इतना गुस्सा करेगा कि आदमी समझ ही नहीं पाएगा। सेवा का भाव है या तो सेवा का भाव होगा ही नहीं, वो सेवा करना ही नहीं चाहता है, उसके अंदर सेवा जैसी कोई बात ही नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब बहुत जल्दी छोटी छोटी सी बातों को दिल पर ले लेना, फिर को रोते रहना, और अगर हंस रहे हैं तो हंसते ही जा रहे हैं। तो अजीब सा व्यवहार हो जाता है उनका। और आदमी, आप कुछ समय उनके पास बैठिए तो कुछ समय बाद आपको बड़ी इरिटेशन से महसूस होगी कि अगर वो रोना रो रहे हैं, किसी भी चीज़ का रोना रो रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आंसू बहाकर ही रो रहे हो, वो हमेशा रोते ही रहेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरी, वो अपनी समस्याओं को गिनाते रहेंगे, वो हमेशा दुखी रहेंगे, उनके पास दुख रहेगा। और मतलब वो किसी चीज़ का लिमिट नहीं रहता। अगर वो आपके साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं तो इतनी लिमिट के पार हंसी मजाक होता रहेगा, वो हंसते ही रहेंगे, को हंस ही रहे हैं। और गुस्सा अगर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, को मारपीट हो जाए, कोई चीज़ों को फोड़ रहे हैं, पटक रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ लो कि इनका हृदय चक्र बिल्कुल बैलेंस में नहीं है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति का ऐसा व्यवहार हो रहा है, इसका परिवर्तन है। अब जिसका भी हृदय चक्र बैलेंस में होता है वो बहुत ही संभली हुई बातें करता है। उसका इमोशनल जो बॉडी का इमोशनल पक्ष होता है वो बहुत ही संतुलित होता है। बहुत ही, जहाँ पर हंसना चाहिए वहाँ हंसते हैं, जहाँ पर गुस्सा करना चाहिए वहाँ पर गुस्सा करते हैं, जहाँ पर रोना चाहिए वहाँ पर रोते हैं, जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर बोलते हैं, जहाँ पर दुखी होना चाहिए वहाँ पर दुखी होते हैं। तो इस तरीके से वो करुणा, दया, सेवा का भाव, सब कुछ एकदम बैलेंस होता है। करुणा का भाव है तो करुणा कहाँ पर दिखाए, कोई कोई ऐसा शख्स है जिसके मरीज है, जिसको देख के करुणा का भाव, तो मतलब कुल मिला के उनका इमोशनल जो होता है वो पक्ष वो बहुत ही संतुलित और सुलझा हुआ होता है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिना कहे ही दूसरे के इमोशंस को समझना शुरू कर लेते हैं। और वायु तत्व से रिलेटेड होता है तो वायु तत्व तो बिगड़ा है, बॉडी का बिगड़ा है, घर का बिगड़ा है, तो आप ये समझ लीजिए कि डिसबैलेंस वहीं पे शुरू हो जाता है। तो हमारा हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र उससे वायु तत्व से संबंधित होता है। तो मैंने आपको बैलेंस बताया, डिसबैलेंस भी बता दिया हृदय चक्र का। आगे बढ़ते हैं विशुद्धि चक्र की तरफ।
विशुद्धि चक्र, अच्छा सॉरी, मैं हृदय चक्र को बैलेंस करने का तरीका आपको बता सकती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रकृति के करीब रहें। सबसे ज़्यादा ये है कि आप प्रकृति से करीब रहें, किसी से उम्मीद ना करें कि क्या मतलब लोगों को अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, उन अपेक्षाओं को नहीं करना चाहिए। दूसरे बुराई ना करें, हृदय चक्र को बैलेंस करने के लिए किसी की बुराई ना करें। और जब भी आप करें तो भ्रस्तिका योग में भ्रस्तिका का आप ज़्यादा प्राणायाम करें। भ्रस्तिका प्राणायाम को सांस को लेना छोड़ना, आप जितना ज़्यादा करेंगे भ्रस्तिका प्राणायाम उतना ज़्यादा आपका ये चक्र बैलेंस होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों विशुद्धि चक्र के ऊपर। विशुद्धि चक्र में आप ये समझ लीजिए कि जिसका भी विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस होता है तो वो लोग बड़ी कर्कश वाणी, बहुत ही कर्कश वाणी में बात करते हैं, इतने कड़वा बोलते हैं, कड़वा ऐसी बातें बोल देंगे कि सामने वाला को जैसे पत्थर मार दिया हो किसी ने, इस तरीके से बात करते हैं। दूसरे, वो किसी की बात से सहमत नहीं होते, किसी की बातों से उनमें वो किसी की बात से एग्री ही नहीं करते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है, वो सोचते हैं मैं ही सही हूँ, बस वही बात है। तो अपनी जोर जोर से फेंकना, हर चीज को जैसे कहते हैं कि अरे बहुत फेंक रहा है, मतलब बोलते जाते हैं, कितना उड़ के बोलते हैं, इतना उड़ना जाता बोलना। और वाणी में उनके मिठास नहीं होती है, तो ऐसा ऐसी जैसे कहते हैं ना, टॉन्टिंग वे में बात करना, हर चीज को टॉन्ट वे में लेना, खुद अपने ऊपर भी वो चीज को महसूस कर लेना कि इसने मुझे टॉन्ट मारा, चाहे वो सीधी सी बात कही गई होगी मगर वो उसको टॉन्टिंग भी ही समझेंगे। और आप चाहे कितना भी समझाओगे उन्हें समझ में कुछ नहीं आता है। वो आपकी बात से सहमति नहीं होंगे कि आप उनको बहुत अच्छी सी बात समझा रहे हो कि देखो ऐसा है, तुम्हें ये कर लो ना, उनको नहीं समझना है। लेकिन अगर किसी का विशुद्धि चक्र बहुत अच्छा होता है तो आप ये समझ लीजिए, तो पहले तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठी, ऐसा लगेगा इसकी आवाज़ को सुनते रहो। बहुत प्यारा बोलते हैं वो लोग, इतनी मीठी वाणी होती है, इतनी प्यारी वाणी होती है, उस मीठी सी वाणी में खो जाने का मन करता है। इतना सुंदर बोलते हैं, भाषा नफी तुली बोलते हैं, लैंग्वेज एकदम नफी तुली होती है, और मधुरता के साथ मिठास भी होगी। और जो भी बोलेंगे बहुत सोच समझ के बोलेंगे, कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, जब भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, और आपको लगेगा इनके समीप हमें बैठना चाहिए। अब इसका इम्बैलेंस होता है तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि प्राणायाम आप इससे करिए, प्राणायाम से आपको बहुत लाभ होगा। पहली बात तो झूठ ना बोले, शुद्धि चक्र का अगर गड़बड़ रहा तो झूठ आपने बोला तो आप ये समझिए आपको लॉस होगा, बहुत लॉस होगा, और आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप प्राणायाम करो, भ्रामरी प्राणायाम करो। भ्रामरी प्राणायाम आपका बहुत जल्दी विशुद्धि चक्र के बैलेंस को ठीक करता है। और विशुद्धि चक्र ठीक करने के लिए आप साधारण से भ्रस्तिका के साथ भ्रामरी शुरू कर दीजिए। साथ में आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि कम बोलें, झूठ ना बोलें, कम बोलें, तो विशुद्धि चक्र आपके यहाँ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को हम ठीक कर सकें, और डिसबैलेंस है तो क्या करें, और डिसबैलेंस होने की पहचान क्या है। तो दोस्तों आगे हम इन चक्रों की वो करेंगे और आपको उपाय भी बताएंगे। और आप देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।